चैप्टर नंबर 1 हम स्टार्ट करेंगे जी। काउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 1 है, सिंगल एंट्री सिस्टम के ये क्वेश्चन हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहा गया है कि एक ट्रेडर है जो सिंगल एंट्री के मुताबिक अपनी बुक्स रखता है 31 दिसंबर 21। तो ये आगे उसका यानी पोजीशन जो है, आगे बैंक है, स्टॉक है, डेटर, मशीनरी, क्रेडिटर्स। ठीक है, अब ये आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज़ एसेट है और कौन सी लायबिलिटी है। बैंक हमारे चूँकि हमारे पैसे होते हैं बैंक में, तो ये एसेट है। स्टॉक यानी जो भी हम काम करते हैं उसके मतलब जो चीज़ें होंगी वो हमारे स्टॉक में आ जाएंगी। डेटर वो होते हैं जिनसे हमने पैसे लेने होते हैं। मशीनरी जो हमारी मशीनरी पड़ी हुई होगी। क्रेडिटर्स वो होते हैं जिनको हमने पैसे देने होते हैं, जैसे हमने किसी से मशीनरी ली है, कोई पुर्जा ले लिया, कोई पैसे लिए हैं, या कोई भी एसेट लिया है, कोई चीज़ बनाने के लिए हमने कुछ मटेरियल ले लिया वगैरह वगैरह। आगे 31 दिसंबर 2022, इसका मतलब ये ओपनिंग वाली है और ये एंडिंग वाली है। यहाँ भी बैंक का स्टॉक है, डेटर, मशीनरी है। उसके अलावा उसने जो कहता है इंट्रोड्यूस 20,000 फर्दर कैपिटल और विथड्रू। अब बनाना क्या, हमने प्रॉफिट एंड लॉस वाली स्टेटमेंट बनानी है। अब जो प्रॉफिट एंड लॉस वाली स्टेटमेंट है उसका ये फॉर्मेट होता है हमारे पास। ठीक है, स्टेटमेंट ऊपर नाम आ जाएगा जो भी होगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडिंग, यहाँ टाइम आ जाएगा। अब सबसे पहले कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर होता है, उसमें ड्राइंग हमने ऐड की करनी होती है जो पर्सनल यूज़ के लिए वो लेके जाता है। लेस एडिशनल कैपिटल, अगर उसने साल में कुछ लगाया हो, नई पैसे और ऐड किए हों बिजनेस में, उसको एडजस्टेड कैपिटल कहेंगे। और फिर लेस कैपिटल एट द स्टार्ट ऑफ ईयर यानी ओपनिंग कैपिटल, फिर एंड पे प्रॉफिट आएगा या लॉस आ जाएगा हमारे पास। अब इसका मतलब है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के लिए हमें एक तो एंड ऑफ कैपिटल चाहिए, दूसरा ड्राइंग तो उसने दी हुई है, एडिशनल कैपिटल भी दिया हुआ है, ये देखें ना, ये उसने बताया कि इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल, ये फ्रेश कैपिटल होता है, और ये ड्राइंग भी दी हुई है। एक तो एंडिंग कैपिटल नहीं है और एक ओपनिंग कैपिटल नहीं है, ये दो पहले निकालेंगे और फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, उसको हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ओपनिंग और एंडिंग कैपिटल के लिए इसका फार्मेट होता है एसेट रुपीज़, लायबिलिटी रुपीज़। इस फार्मेट के मुताबिक हम ओपनिंग और एंडिंग कैपिटल निकालेंगे और फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, यानी या तो प्रॉफिट होगा या नुकसान होगा। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं इसको। यही डाटा मैं यूज़ करूँगा जो आपके सामने लिखा हुआ है। ये फॉर्मेट मैं बनाऊँगा नहीं, ये समझ लें, यहाँ ये ऊपर लिखा हुआ है, बस मैं वैल्यूज़ लिखूँगा और आपको हल करके दिखा दूँगा। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं। अब ए ट्रेडर लिखा हुआ है तो ऊपर आप लिख लो ए ट्रेडर। ठीक है, तो मैं देखता हूँ, चलो क्या लिखूँगा मैं, ए ट्रेडर, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ये मैं पूरा नहीं लिख रहा, आपने यहाँ से ऊपर से ये देख लेना है। ठीक है, एज ऑन, अब ये क्या है 31 दिसंबर, ये हम ओपनिंग की पहले बना लेंगे 31 दिसंबर 2021। ठीक है, ये इसका ऐसे फॉर्मेट आ जाएगा, इधर एसेट, ये फॉर्मेट बना हुआ है। ठीक है, आपने इससे परेशान नहीं होना, ये ज़रा ठीक है। लें जी, ये हमारा डाटा है, सबसे पहले लिखा हुआ है, ये मैं यहाँ रख लेता हूँ ऊपर ही। पहले हम ओपनिंग का बना लेते हैं, कैश एंड बैंक। अब कैश क्या है, हमारा एसेट है 6,000, स्टॉक भी एसेट होता है, तो ये कैश एट बैंक। उसके बाद स्टॉक, अब स्टॉक हमारा क्या होता है जी, ठीक है ना, चलिए नीचे लिख लेता हूँ, स्टॉक भी एसेट होता है। उसके बाद डेटर जो हैं वो लोग जिनसे हमने पैसे लेने होते हैं, ये भी हमारा एसेट है।
60,000। उसके बाद मशीनरी है, मशीनरी है 1,00,000 की। उसके बाद क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स जिनसे हमने उधार लिया होता है, ये हमारी लायबिलिटीज़ होती हैं। क्रेडिटर्स 46,000। अब आपने ये देखना होता है जो साइड बड़ी हो उसका टोटल दोनों साइडों पे लिखना होता है। अभी हमें देखने में पता चल रहा है ये साइड बड़ी है, तो इसकी दोनों साइड्स का टोटल कर लेंगे कैलकुलेटर के साथ। तो 1,60,000 जमा 46,000, 2,06,000, 2,00,000। ठीक है, ये दोनों साइड पे आ जाएगा। अब ये इसमें से माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा 1,60,000। ठीक है, और ये आ जाएगा हमारा कैपिटल बैलेंसिंग फिगर। ये क्या है? बैलेंसिंग फिगर। ओके जी। ऐसे ही अब इसकी एंडिंग की बना लेंगे। और ट्रेडर है, ए ट्रेडर है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन। अब ये वाली जो है इसकी इसने बताया हुआ है, ये है 31 दिसंबर 2022। 31 दिसंबर 2022। एक तरफ हमारी लायबिलिटीज़ और एक तरफ एसेट्स। फॉर्मेट मैंने आपको दिखा दिया, वही वाला है। ठीक है, तो अब सबसे पहले जो है वो कैश एट बैंक है। कैश एट बैंक, कैश एट बैंक है 8,000। उसके बाद स्टॉक है 50,000। उसके बाद है डेटर्स है 90,000। ठीक है, उसके बाद मशीनरी है ठीक है ना, ये सारे एसेट्स होते हैं हमारे। और क्रेडिटर्स जिनसे हमने चीज़ें उधार पे ली होती हैं वो लायबिलिटी होती है, ज़िम्मेदारी जो हमने अदा करनी है। ये भी है तकरीबन 50,000। जो साइड बड़ी हो उसका बैलेंस दोनों तरफ, तो नज़र आ रहा है ये साइड बड़ी है। 1,80,000 918 1,80,000 जमा 58,000, तो 2,38,000। जो साइड बड़ी हो उसका बैलेंस दोनों तरफ लिखना होता है। अब इसमें 50,000 माइनस कर दें, तो 1,88,000, 1,88,000। ये आ गया हमारा कैपिटल। और ये भी क्या है? बैलेंसिंग फिगर है। BALFIG, इसका मतलब बैलेंसिंग फिगर। और ये डेट लिखी हुई है 31 दिसंबर। नहीं जी, डेटा हमारा हो गया पूरा। अब ये इस फॉर्मेट के मुताबिक हम यहाँ ऊपर लिखेंगे ए ट्रेडर, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स फॉर द ईयर एंडिंग। और एंडिंग ईयर क्या है? 31/12/2022। ठीक है, ये
ये सारा ऐसे का ऐसे ही आएगा। जे बार ना बनाना पड़े। यहाँ ऊपर आ जाएगा ए ट्रेडर, ठीक है, और यहाँ फॉर द ईयर एंडिंग आ जाएगा लास्ट पे, एंडिंग के आगे आएगा 31 दिसंबर 2022, ठीक है, एंडिंग वाली डेट लिखेंगे। लें जी, ये आ गई हमारी स्टेटमेंट। ओके, ये आप ऐसे बनाएंगे, ये वाली स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। अब कैपिटल एट द एंड, ये मैं यहाँ लगा लेता हूँ ताकि मुझे दोबारा ना बनाना पड़े। कैपिटल एट द एंड, ठीक है, ये देखें अभी हमने बनाया है। ये जो दूसरी वाली है ना, ये एंडिंग वाली थी, इसका बैलेंस देखें क्या है, 188,000। ये कैपिटल एट द एंड वाला है, कैपिटल एट द एंड 188,000, ठीक है। उसके बाद है ऐड ड्राइंग। अब ड्राइंग इसमें ऐड करनी है। अब ड्राइंग अगर हम सवाल में आए तो ये लिखा हुआ है ही विड्रॉ 600 पर मंथ। अब उसने हर महीने क्या किया हुआ है, हर महीने 600 रुपीज़ निकाले। तो पूरे साल का बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको 600 को मल्टीप्लाई बाय 12 कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमें तो चाहिए ना पूरे साल का। तो 600 मल्टीप्लाई 12 अगर करेंगे हम, तो ठीक है, ड्राइंग के आगे आप ब्रैकेट में लिख लेंगे 600 मल्टीप्लाई 12, तो ये आ जाएगा 7200। इनको ऐड कर लेना है, 188,000 प्लस 7200, तो ये आ जाएगा 195,200, ठीक है। अब लेस एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल या फर्दर कैपिटल वो ये है, ट्रेडर इंट्रोड्यूस 20,000, उसने 20,000 पे फर्दर किया था इंट्रोड्यूस, ठीक है, तो ये आ जाएगा 20,000। ये लेस करना है, लेस का मतलब होता है माइनस करना, इन दोनों को माइनस कर लें, तो ये आ गया 175,200, ठीक है। इसको कहते हैं एडजस्टेड कैपिटल। अब इसमें से लेस करोगे कैपिटल एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, ये जो हमने पहला बनाया था ना 2021 वाला, ये स्टार्ट वाला था, ये आया था, इसका बैलेंस 160,000 ये वाला, तो ये इसमें से लेस कर देते हैं 160,000, ये माइनस कर दें, तो ये आ जाएगा हमारे पास 15,200, ठीक है। और ये अब चूँकि प्रॉफिट आया है तो यहाँ एंड पे हम क्या लिखेंगे, प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग ईयर, साल के दौरान जो प्रॉफिट हुआ, ठीक है जी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनानी थी, तो ये पर्चियाँ मैंने लगा दी हैं टाइम बचाने के लिए, ताकि मुझे बार बार ना लिखना पड़े। तो ए ट्रेडर था या कोई भी ट्रेडर हो सकता है, उसका नाम ऊपर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, और फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडिंग आ जाएगा। कैपिटल एट द एंड ईयर सवाल में नहीं था दिया, तो हमने उसकी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना के निकाल लिया। एक तरफ एसेट रखेंगे, दूसरी तरफ लायबिलिटीज़ रखेंगे, ये आपके सामने है, ठीक है। ये फॉर्मेट आप अच्छे से ज़हन में बिठा लो। उसके बाद ड्राइंग थी, उसने पर मंथ कहा था, तो मल्टीप्लाई 12 करेंगे, क्योंकि हमें तो साल के चाहिए, तो साल में 12 महीने होते हैं। ऐसे लेस एडिशनल कैपिटल कर लेना,
और फिर जो आएगा बैलेंस उसको एडजस्टेड कैपिटल कहते हैं। और फिर कैपिटल एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, वो पहली वाली थी, ये एंडिंग वाली थी दूसरी, और पहले वाली ओपनिंग वाली थी। इस तरह ये लास्ट पे प्रॉफिट आ गया हमारे पास। ये थी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ठीक है जी। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई तो कमेंट में ज़रूर पूछा करें, वीडियो को लाइक किया करें अगर आप ऑनलाइन हैं, तो नहीं है तो अल्लाह हाफिज़। और बस ठीक है, कमेंट ज़रूर किया करें, समझ आई नहीं आई वगैरह वगैरह कुछ लिखा करो यार कमेंट बॉक्स में, खाली पड़ा होता है टाइम।